आप सबों को हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। मैं निधि रॉबिन साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ। और आज फिर से ट्यूसडे को, जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया है, वचन से एक विषय लेकर आपके समक्ष आई। चलिए हम अपना मनन स्टार्ट करने से पहले प्रार्थना में जाएं, क्योंकि अपना कोई भी काम करने से पहले हमें प्रार्थना करना चाहिए और अपने काम को अपने परमेश्वर के हाथ में सौंपना चाहिए। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे दयालु पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं पिता, और प्यारे प्रभु इस सुंदर समय के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं, इस अनुग्रह के लिए। प्यारे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में हो। जितने भी भाई बहन मुझे सुनते हैं पिता, उन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। और जो विषय तू मेरे मुंह से बुलवाना चाहता है परमेश्वर, आशीष दे कि पिता परमेश्वर वो विषय उन सारे भाई बहनों के हृदयों को छुए, और जो तू उनसे बोलना चाहता है और उनके भीतर जो भी बात है उस विषय को लेकर वो पूर्ण हो सके पिता, और वो आशीष पा सके। तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। सारी महिमा आदर भक्ति हम तुझे अर्पित करते, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। चलिए, आज का जो विषय है वो है आवर रोल इन द सोसाइटी। समाज में हमारी भूमिका। यस, ऑफ कोर्स वी लिव इन सोसाइटी, हम समाज में रहते हैं, है ना। और हमारा रोल क्या है? अब आप मुझसे कहेंगे ये तो हमें पता है कि हमारा रोल क्या है, बहुत अच्छी बात है। और मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ, अगर आपको पता है कि आपका रोल क्या है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, तो आप मुझे बताइए कि ये लड़ाई झगड़े, चोरी डकैती, नुकसान, दुख दर्द, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब क्यों है फिर? देखिए, हमारा जो रोल है हमारी सोसाइटी में, वो इतना मायने रखता है हमारे समाज की बढ़ोतरी के लिए। और अगर हम सारे लोग, एक एक इंसान अगर अपनी उस भूमिका को निभाए, तो जो हमारा समाज है वो एक स्टेप नहीं, मैं फिर से बोलूँगी, माउंटेन की पीक तक पहुँच जाए। और इस विषय में हमारी बाइबल हमें बहुत अच्छी बात बताती है। ठीक है, आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है अपने रोल को। लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि ये जो हम अपने सोसाइटी में आसपास में ये जो नेगेटिविटी देख रहे हैं, वो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी, वो ये इसलिए है कि हम अपनी भूमिका अच्छे से नहीं निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम चूक कर रहे हैं, हम मिसकंडक्ट कर रहे हैं अपने रोल को मैनेज करने के लिए, और हम रिटेंशन पा रहे हैं। हमारी बाइबल जो कहती है वो मैं आपको बताती हूँ, मैं आपके समक्ष पढ़ूंगी बाइबल से जो पाया जाता है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 17वां पद, बहुत ही प्यारी सिंपल सी बात है। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। बस ये जो 4 पॉइंट्स हैं, अगर हम अपने रोल में उन सारे पॉइंट्स को लेकर अपने रोल को निभाते हैं, हमारा समाज बताइए कहाँ पहुँच जाएगा। बिल्कुल 4 पॉइंट्स, ओनली 4 पॉइंट्स। पहला, आदर, रिस्पेक्ट। मैं तो करता हूँ, मैं तो करती हूँ। देखिए, बहुत अच्छी बात है, हम ज़रूर बताते हैं कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप सोचिए, आज नेबर की रिस्पेक्ट नहीं करता।
आपस में हम एक ही ऑफिस में काम करेंगे, एक ही टिफिन, एक साथ लंच लेते हैं, लेकिन हम फिर भी वो रिस्पेक्ट नहीं करते। सदा सबका आदर करो। हम एक ग्रेड बांध दिए हैं अपनी सोसाइटी में, हाई सोसाइटी, मिडिल क्लास, लो सोसाइटी। और ये जो सोसाइटी में जो डिफ्रेंसिएशन है ना, यहाँ पर एक लाइन आ गई है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। आदर कहाँ गया भाई? इस बात का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी भूमिका बहुत अच्छी होगी। दूसरा पॉइंट, भाइयों से प्रेम रखो। भाइयों से प्रेम रखने का मेरे मामा का भाई, मेरा सग्गा भाई, मेरे चाचा का भाई, मेरे फूफा का भाई नहीं। हमारी बाइबल कहती है हमारा पड़ोसी हमारा भाई है, और हमारा पड़ोसी हमारे घर के पास रह सकता है, हमारे मोहल्ले के पास रह सकता है, हमारे शहर के पास रह सकता है, और हमारे लिए वो भी हमारा भाई है जो हमारी मदद करता है, क्योंकि हम सब आपस में भाई बहन हैं। यहाँ पर बोला गया है कि भाइयों से प्रेम रखो। अगर ये प्रेम शब्द, प्यार शब्द अगर आ जाए आज इंसानों के बीच में, बहुत से अपराध कम हो जाएंगे। जी हाँ, बहुत से अपराध कम हो जाएंगे और हमारा समाज क्लीन हो जाएगा। दूसरी बात है, गहन बात है। पहला आदर, दूसरा प्रेम, तीसरा परमेश्वर से डरो। अगर आप परमेश्वर का भय मान के अपने कार्यों को करेंगे, आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, चाहे आप जितनी भी ऐसी सिचुएशन में हो जो आप कहते हैं कि मुझसे हो गया या मुझे करना पड़ा, तब आप एक भय खाएंगे कि मेरे को देखने वाला मेरा परमेश्वर है। आप उसका भय मान के चलिए। मैं इसकी चोरी ना करूं, मैं इसको धोखा ना, का दंड मिलेगा, मेरा परमेश्वर देख रहा है। इस बात का अगर भय हमारे बीच में आ जाए, हमारा समाज फलवंत हो जाएगा, हमारी सोसाइटी ग्रेडेड हो जाएगी। एंड फोर्थ, द लास्ट वन, राजा का सम्मान करो। ऑनर द अथॉरिटीज। हम सब जानते हैं, हमारे घर में से मैं चालू करूंगी, एक हेड होता है, मुखिया, जिले में एक मुखिया होता है, हमारे शहर में एक मुखिया होता है, हमारे स्टेट में मुखिया होता है, हमारे देश में एक मुखिया होता है। इन सब को देखिए, इनको नियुक्त करने वाला परमेश्वर है। अगर हम इनका आदर करके चलेंगे, हमारा समाज बहुत फलवंत हो जाएगा। और ये जो हमारे रोल्स हैं, चार क्वालिटी है हमारे रोल्स की, इसे हम अपना लेंगे के साथ हमारी सोसाइटी में हम पूरी सफाई कर देंगे। हमारी सोसाइटी को एकदम क्लीन, क्रिस्टल क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी। और हम सब तो यही चाहते हैं, अपराध ना हो, झगड़े ना हो, हम तो यही चाहते हैं। सिर्फ 4 पॉइंट्स, सबका आदर करें, भाइयों से प्रेम रखें, परमेश्वर से डरें, राजा का सम्मान करें। ये बात अगर हर इंसान अपने जीवन में ले आए, तो जो हमारा समाज है बहुत उन्नति और तरक्की करेगा। समाज तरक्की करेगा, हमारा देश तरक्की करेगा, इंसानियत तरक्की करेगी। देखा आपने, हमारी बाइबल हर एक बात बताती है हमें। ठीक है, आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अपने रोल को पहचानते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में एक्ट करिए। जी हाँ, उसे अप्लाई करिए, इन सारी चीज़ों को अप्लाई करिए। देखिए, मैंने तो सोच लिया है मैं करूँगी ये काम, और आप लोगों से भी उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग भी इस बात को अपने जीवन में अपनाएंगे। हमारी बाइबल यही तो सिखाती है, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, और जब हम प्रेम से रहेंगे, हमारा समाज अपने आप ऑटोमेटिकली उन्नति और तरक्की करेगा, और हम उन्नति और तरक्की करेंगे। यही मेरा आज का विषय था। आशा करती हूँ
आप ज़रूर इस पर अमल करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए, इस सुंदर विषय के लिए। प्रभु, पहला पतरस 2 के 17वें अध्याय के लिए परमेश्वर, कितनी प्यारी और मधुर बात तूने हमें कही पिता। जितने भी भाई बहन मुझे देखते हैं, इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं परमेश्वर। हाँ प्रभु, कहीं भी झगड़ा, लड़ाई और क्रोध और ईर्ष्या ना रहे हमारे जीवन में पिता परमेश्वर। हे प्रभु, हम सिर्फ अपने ही भाई बहनों को नहीं, वरन हर किसी को जो हमारे साथ रहते हैं, हमारी आँखों के सामने हैं पिता परमेश्वर, हम जिन्हें जानते हैं, जो हमसे दूर हैं, और पिता परमेश्वर जिनसे हमारी रोज़ मुलाकात होती है या एक बार मुलाकात होती है, हम सब एक दूसरे की उन्नति का कारण बन सकें। इस विनती को मैं यीशु के सामर्थी नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री के बारे में आप लोगों से शेयर करूंगी। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री 2017 से परमेश्वर की सेवा में है। हमारी वेबसाइट है www.jesussavesglobal.org। आप ज़रूर विज़िट करें। हम प्रेयर्स करते हैं। आप अपनी प्रार्थनाओं के निवेदन, वहाँ फ़ोन नंबर है, उसके थ्रू आप दे सकते हैं। और हमारे 2 प्रेयर सेंटर हैं, छत्तीसगढ़ रायपुर में और ऋषिकेश उत्तराखंड में। अगर आप वहाँ आसपास रहते हैं, आप ज़रूर जाएं, वहाँ के पास्टर से मिलें। वहाँ जो हैं पास्टर साहब, उनसे आप मिलें। वहाँ जो प्रेयर वॉरियर्स हैं। और मैं तो आप लोगों से ये भी गुजारिश करूँगी कि रायपुर में और ऋषिकेश में जो भी रहते हैं और परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं एज अ प्रेयर वॉरियर, जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप जुड़ें। हमारा ऑफिस का नंबर है, आप वेबसाइट में आपको मिल सकता है, आप वहाँ में कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पास्टर्स को भी इनवाइट करते हैं मनन के लिए। आप ज़रूर, जितने भी पास्टर मुझे देखते हैं और आप जानते हैं, आप ज़रूर उनसे हमसे मिलने के लिए कहें। आप हमसे मिलें। और फिर से बोलूँगी, वेबसाइट में हमारा ऑफिस का नंबर है, आप उसमें आप कांटेक्ट करें। और हमारा ऑफिस मंडे टू सैटरडे 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। आप उस दौरान, उस बीच में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एवरी ट्यूसडे एक बाइबल के विषय को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आती हूँ और पूरा विश्वास करती हूँ कि ये विषय आप लोगों के जीवन में ज़रूर अहम स्थान रखेंगे, आपके जीवन को और उजागर करेंगे, उन्नति और तरक्की दिलाएंगे, आशीषें दिलाएंगे परमेश्वर से। और एवरी मंडे को शुभ संदेश चैनल में 12 o'clock जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री का प्रोग्राम आता है, आप जरूर सम्मिलित हों। आप सबों को जय मसीह की। फिर से नेक्स्ट ट्यूसडे आप लोगों से मुलाकात होगी। धन्यवाद।